अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फजल रहमान सुमरो। आज हम बात करेंगे ईस्टस साइकिल पे। ईस्टस तो आपका सुना हुआ लफ्ज़ है। ईस्टस मीन्स हीट। ईस्टस साइकिल कहा जाता है जिस चीज़ की रिपीटेशन हो, जो चीज़ रिपीट हो उसको कहा जाता है साइकिल। अब यहाँ पे बात हो रही है ईस्टस साइकिल पे। ईस्टस साइकिल की तो मीन्स रिपीटेशन ऑफ द ईस्टस। जब हीट एक हीट से लेकर दूसरी हीट तक उस ड्यूरेशन को कहा जाता है ईस्टस साइकिल। तो आज डिस्कस करेंगे कौन से फेज होते हैं और कौन से फेज में क्या क्या होता है। तो हर एक स्पीशीज़ की मुख्तलिफ लेंथ होती है ईस्टस साइकिल की। जैसे केटल एंड बफेलो की जो ईस्टस साइकिल की लेंथ होती है वो 19 से 21 दिन की होती है, और गोट शिप में जो ईस्टस साइकिल की जो लेंथ होती है वो होती है 14 से 18 दिन तक की ईस्टस साइकिल की लेंथ होती है। तो आओ डिस्कस करते हैं। मेन जो है ईस्टस साइकिल के दो फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज और ईस्ट्रोजेनिक फेज, और दूसरा होता है ल्यूटल फेज और प्रोजेस्टेरोनल फेज। क्यों कहा जाता है फॉलिकुलर और ईस्ट्रोजेनिक फेज कहा जाता है? क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में फॉलिकुलर डेवलप होते हैं और ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। और ल्यूटल और प्रोजेस्टेरोनल फेज क्यों जाता है? क्योंकि इसमें ल्यूटल कार्पस ल्यूटम डेवलप होता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। फिर ये डिवाइड होते हैं। फॉलिकुलर फेज जो है डिवाइड होता है वो प्रोईस्टस एंड ईस्टस में। ल्यूटल फेज जो है डिवाइड होता है मेटईस्टस और डाईस्टस में। ये दो आते हैं ल्यूटल फेज में, और प्रोईस्टस एंड ईस्टस जो है फॉलिकुलर फेज में आता है। और डिस्कस करते हैं कि कौन से फेज में क्या होता है। पहले आता है प्रोईस्टस। प्रोईस्टस जब स्टार्ट होता है, प्रोईस्टस की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से 3 डेज तक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें फॉलिकुलर की ग्रोथ होती है। फॉलिकुलर जब डेवलप होते हैं तो वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन। यहाँ पे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, इस्ट्राडियोल रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन जो है रिलीज होता है क्योंकि फॉलिकुलर से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। और इस प्रोईस्टस के टाइम में वल्वा जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। वो बड़ा हुआ लगता है क्योंकि ड्यू टू ब्लड सप्लाई जो है वो हाई हो जाती है, इसलिए वो वल्वा जो है स्वेल हो जाता है। विजाइनल पार्ट्स ऑफ सर्विक्स जो है प्रोईस्टस के टाइम पे, विजाइनल पार्ट्स ऑफ सर्विक्स जो है, जो विजाइना से जुड़ा हुआ पार्ट होता है सर्विक्स का, वो इनलार्ज होता है प्रोईस्टस के टाइम पे। तो आगे चलते हैं। ईस्टस ये दूसरा फेज है जिसको 0 डे भी कहा जाता है, जिसको 1 डे भी कहा जाता है। मुख्तलिफ स्पीशीज में मुख्तलिफ ड्यूरेशन होती है ईस्टस फेज की। ईस्टस के टाइम पे सेक्सुअल डिजायर होती है, वो मेल को एक्सेप्ट करती है ईस्टस के टाइम पे। और सर्विक्स और वल्वा जो है वो रिलैक्स हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, वो सर्विक्स ओपन हो जाता है ईस्टस के टाइम पे। अब बात करेंगे ईस्टस साइन पे। ईस्टस साइन जो है, ईस्टस फेज में ईस्टस साइन कौन सी होती है जब एनिमल शो करता है? तो ईस्टस साइन जो है म्यूकस डिस्चार्ज करेगा। ईस्टस के टाइम पे एनिमल म्यूकस डिस्चार्ज करेगा। वल्वा की जो है स्वेलिंग हो जाती है और बार बार यूरिन करेगा। एनिमल जो ईस्टस में होगा वो बार बार यूरिन करेगा, जिसको कहा जाता है मैक्चुरेशन। और वो अपना टेल जो है वो अराइज कर लेगा, वो ऊपर कर लेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करता रहेगा।
और माउंटिंग करेगा अदर एनिमल पे। ये एक साइन मोस्टली केटल में पाई जाती है और वो फीड इंटेक भी कम कर देगा। तो ये ईस्ट्रस फेज और ईस्ट्रस साइन थी। आगे चलते हैं, जो ल्यूटल और प्रोजेस्टिनल फेज में आते हैं। तीसरा है मेट ईस्ट्रस। मेट ईस्ट्रस की अगर हम बात करें, इसकी ड्यूरेशन जो होती है 2 से 6 डेज तक होती है। इसमें कहा जाता है मेट ईस्ट्रस में ओव्यूलेशन होती है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ईस्ट्रस में भी ओव्यूलेशन लिखी हुई है और यहाँ पे भी ओव्यूलेशन लिखी हुई है। तो बात सुने, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो ईस्ट्रस फेज में उसकी ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन जो है वो 2 टाइप के एनिमल होते हैं। एक होते हैं इंड्यूस ओव्यूलेटर और दूसरे स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर वो स्पीशीज होती हैं जिसकी ओव्यूलेशन करने के लिए उसको स्टिमुलेशन की ज़रूरत ना हो। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर वो कैटल, बफेलो, शीप, गोट। इंड्यूस ओव्यूलेटर वो होती हैं, उनकी ओव्यूलेशन मेटिंग करने के बाद होती है, वो कैट एंड कैमल। मेट ईस्ट्रस में ओव्यूलेशन होती है कैटल एंड बफेलो की। यहाँ पे ईस्ट्रस के टाइम पे शीप की ओव्यूलेशन होती है। मुख्तलिफ स्पीशीज की मुख्तलिफ टाइम पे ओव्यूलेशन होती है। तो यहाँ पे मेट ईस्ट्रस की अगर हम बात करें तो मेट ईस्ट्रस में ओव्यूलेशन होती है और यहाँ पे इस टाइम कार्पस ल्यूटम, क्योंकि ओव्यूलेशन होगी कार्पस ल्यूटम बनेगा, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटम की डेवलपमेंट होगी। वल्वा जो है रिंकलेट होगा, वो उसमें रिंग पाई जाएंगी और वो सडनली हीट जो है वो शो नहीं करेगा, वो हीट स्टॉप हो जाएगी। मेट ईस्ट्रस में पहले हीट थी, हीट का जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो मेट ईस्ट्रस में हीट शो नहीं करेगा एनिमल। और आगे चलते हैं, चौथा फेज है डाई ईस्ट्रस। डाई ईस्ट्रस की जो लेंथ होती है, जो इसकी ड्यूरेशन होती है, वो होती है 7 to 17 और 18 डेज, मीन्स 18 डेज तक इसकी ड्यूरेशन होती है। मुख्तलिफ एनिमल की अगर बात करेंगे इस डाई ईस्ट्रस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्पस ल्यूटम जो है फुली डेवलप हो जाता है। डाई ईस्ट्रस में कार्पस ल्यूटम फुली डेवलप हो जाता है, क्योंकि पहले इस मेट ईस्ट्रस में ओव्यूलेशन हो गई, उसमें कार्पस ल्यूटम की डेवलपमेंट हो रही थी। अब डाई ईस्ट्रस में कार्पस ल्यूटम की डेवलपमेंट फुली हो जाएगी और कार्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन जाएगा यूट्राइन मसल्स हैं, यूट्राइन मसल्स जो हैं वो उसको प्रिपेयर करेगा कि फॉर द पर्पस ऑफ नरिशमेंट ऑफ फीटस, उसको प्रिपेयर करेगा, उसको तैयार करेगा कि तैयार हो जाए। और मायोमेट्रियम जो है यूट्रस की वाल को कहा जाता है, मतलब यूट्रस की लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो मोटिलिटी करती रहती है, वो प्रोजेस्टेरोन जाएगा, उसकी मोटिलिटी इनहिबिट करेगा, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ नरिशमेंट ऑफ फीटस। इस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो अगर बच्चा प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर इस साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर ये सारा फंक्शन हो जाएगा, यूट्राइन जो है प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर दी नरिशमेंट ऑफ फीटस डेवलप करने के लिए वो तैयार हो जाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये डेवलपमेंट होती जाएगी, बच्चा पैदा, फिर प्रेग्नेंट,
एनिमल जो है प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।